ऑल राइटी। किडनी स्टोन की बात करते हैं हम, तो इसके अंदर हमें पढ़ना पड़ेगा कि कौन से स्टोन जो है वो किस तरीके का दिखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कैल्शियम ऑक्सलेट की। तो ये जो कैल्शियम ऑक्सलेट है ये दो तरीके का हो सकता है। इट कैन बी मोनोहाइड्रेट, इट कैन बी डाईहाइड्रेट। अब मोनो के अंदर याद रखो एक डम्बेल है और डाईहाइड्रेट के अंदर दो डम्बेल है। तो एक डम्बेल शेप्ड इस तरीके का हो गया मोनोहाइड्रेट। बात करते हैं डाईहाइड्रेट के अंदर, तो हमने इसके अंदर दो डंबल लिए, एक को ऐसे सेट किया, एक को ऐसे सेट किया और ऐसे बना दिया, तो ये क्या बन गया? एनवेलप शेप्ड बन गया या फिर बाई पिरामिडल शेप हो गया। देख सकते हो आप, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन जो होता है ये या तो डम्बल शेप में दिखता है या फिर एनवेलप शेप में दिखता है। इतनी बात समझ में आती है। ब्लैक या ब्राउन कलर के होते हैं ये। और देख सकते हो आप, ये रहा कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट जो कि डम्बल शेप में होता है, और जो डाईहाइड्रेट होता है वो एनवेलप शेप्ड में होता है। ऑलराइट। इसके बाद में अगला स्टोन है हमारा यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड स्टोन है, ठीक है। तो यूरिक एसिड से ध्यान रखो यूरेट, और यूरेट से ध्यान रखो रोजेट। तो ये कुछ रोजेट फॉर्म में दिखता है, ठीक है। इसके अलावा डायमंड शिफ्ट में भी दिख सकता है। एसिड का डी ले लिया, डायमंड, डायमंड शेप। डी से ढोलक, ये देखो ढोलक शेप का, ढोलक शेप का मिल गया। तो इस तरीके से इसकी फेम होती है, यूरेट, रोजेट और डायमंड शेप्ड होता है ये, ठीक है। अब बात करते हैं कैल्शियम फॉस्फेट की। तो ये होता है अमोर्फस शेप्ड में, और जो कि कुछ ऐसा दिखता है। इसके अलावा ये भी है एक, इसे ब्रूशाइट स्टोन कुछ कहते हैं। बात करते हैं स्ट्रूवाइट स्टोन की। स्ट्रूवाइट से याद रखो स्ट्रो, स्ट्रो से हम पी रहे थे कॉफ़ी, कॉफ़ी कब कॉफ़ी में कब तब्दील हो गई हमें पता ही नहीं चला। तो जो स्ट्रूवाइट स्टोन होता है वो देखो इस तरीके से कॉफिन शेप्ड होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे सिस्टीन। सिस्टीन से याद रखो इसकी बहन बेंजीन। तो ये बेंजीन शेप्ड में होता है कुछ। ये देखो सिस्टीन स्टोन है, इसमें लिखा हुआ है हेक्सागोनल शेप्ड। हेक्सागोनल शेप किसकी होती है? बेंजीन की होती है। सो दिस इज़ ऑल। अब बात कर लेते हैं, देखो किडनी स्टोन जो होता है आपको रेडियोलुसेंट हो सकता है और एसिडिक भी हो सकता है। तो रेडियोलुसेंट के लिए निमोनिक है UTI-X। इसमें U और X की बात करेंगे तो U से यूरिक एसिड हो गया और X से जेंथिन स्टोन हो गया। बात करें एसिडिक किडनी स्टोन कौन कौन से होते हैं, तो इसके लिए एक निमोनिक है कुक, CUC। कैल्शियम ऑक्सलेट हो गया, यूरिक एसिड हो गया और सिस्टीन हो गया। ये सब इम्पोर्टेंट बातें थी। देखो स्ट्रूवाइट स्टोन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन्हें इन्फेक्शन स्टोन भी कहते हैं। इनका कंपोजिशन क्या क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, अमोनियम होता है और फॉस्फेट होता है। इसमें फॉस्फेट, अमोनियम और मैग्नीशियम होता है, ठीक है। यूरियस पॉजिटिव बग्स जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, जैसे कि प्रोटियस मिराबिलस हो गया, क्लेप्सियला हो गया। हाँ, यूरियस जो होता है वो यूरिया को कन्वर्ट करता है किसमें? अमोनिया में। अमोनिया क्या होता है? जो यूरिन को एल्कलाइन बना देता है, एंड इट प्रमोट प्रेसिपिटेशन ऑफ मैग्नीशियम, अमोनियम एंड फॉस्फेट आयन। इट लुक्स लाइक अ स्टैगहॉर्न डियर। रेडियो ओपेक होता है ये। हमने बात करी थी CUC की, CUC की बात करी थी ना, नहीं सॉरी, UTI-X की बात की थी हमने रेडियो ओपेक के अंदर। यू से यूरिक एसिड हो गया, जेंथिन हो गया। दिस इज़ अ लिटिल बिट कॉन्ट्राडिक्टरी, सॉरी, रेडियोलूसेंट की बात करी थी हमने, रेडियोलूसेंट की बात करी थी हमने, UTI-X रेडियोलूसेंट, और इसमें हमने एसिडिक की बात की थी। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल। हाँ, सिस्टीन स्टोन को याद करने के एक और तरीका है। सिस्टीन मतलब 16, स्टोन हैव 6 साइड।
हाइड्रोनेफ्रोसिस की बात करें तो इसके कोजेस क्या क्या हो सकता है? किडनी स्टोन हो सकता है, बेशक। वेसाइको यूरेटरल रिफ्लक्स हो सकता है, बेशक। कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरेटर हो सकता है। इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता है और रेट्रोपरेटनल फाइब्रोसिस भी हो सकता है हाइड्रोनेफ्रोसिस का कोज।